हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था ओजेनेसिस देखा था और डिफरेंस देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बीच में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किस तरीके से ये वर्कआउट करती है, आज के लेक्चर में हमको ये देखना है। देखो, जो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल्स दैट आर primates लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल्स में उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब कब से स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिसको हम बोलते हैं मेनार्च। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्च। ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रिपीटेड होता है एट द एवरेज इंटरवल ऑफ द अबाउट 28 to 29 डेज। ठीक है, इस साइकिल में क्या होता है, इवेंट्स जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन मेंस्ट्रुएशन से जो इवेंट स्टार्ट होता है टिल द नेक्स्ट वन, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि एक मेंस्ट्रुएशन इवेंट से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, वन ओवम इज रिलीज दैट इज ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवम का रिलीज होना मतलब कि ओव्यूलेशन होना। ड्यूरिंग द मिडिल, कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में एक ओवम रिलीज होता है। वो मिडिल होता है बिटवीन द 14 to 15 डेज। ठीक है, 14-15 डेज के बीच में जो है एक ओवम रिलीज होता है। सी, ये जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होते हैं। यहाँ पर देखो, ओवम हार्मोनल जो लेवल्स हैं, ठीक है, सी, इसके अबाउ दिया हुआ है। ये जो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 13 डेज के बीच में यहाँ पर देखिए ये एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, देखिए, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। अभी फिगर में मैं कुछ मेजर इवेंट्स बताए हुए हैं। सी, दीज आर द फर्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है डेज ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम 1 to 30 डेज। ओके, यहाँ पर है यूट्राइन इवेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ओवेरियन हार्मोन्स लेवल। ठीक है, कब कैसे चेंजेस आते हैं वो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट होता है ओवेरियन इवेंट, ओवेरियंस में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। देन बताया है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, मतलब कि हार्मोन्स लेवल में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स जो है किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो इवेंट कहाँ पे, यूट्रिन इवेंट्स में है। ठीक है, ये है मेंसेस। तो ये देखिए बिटवीन द 3 to 5 डेज, मतलब कि 1 to 5 डेज समझ लीजिए। इसके बाद बाकी का नेक्स्ट इवेंट कहाँ पर है, प्रोलिफेटिव फेज, जो कि होता है फॉलिकुलर फेज। ये कितने डेज के बीच में, 9 to 13 डेज के बीच में है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, 14 to 15 डेज में ओव्यूलेशन होता है। ये दिया हुआ है ओव्यूलेशन, ये दिस इज द ओव्यूलेशन। कहाँ पे शो हो रहा है ये, 13 to 15 डेज, मतलब कि अप्रॉक्स 14 डेज के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है, ल्यूटियल फेस होता है, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेस। यहाँ पे हॉर्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं, ये वाला फेस है यहाँ पर। ये देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होती है, बिटवीन द 29 to 30 डेज के अब अप्रॉक्स नेक्स्ट साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी। देखिए अब इस फेस में क्या बताया हुआ है वो देखते हैं। देखो, साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है। इट लास्ट फॉर द 3 to 5 डेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है ये बताया हुआ है यहाँ पर। देखो, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये आपको नेक्स्ट एक डायग्राम है उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स liquid that comes out through the vagina. अब menstrual only occurs if the release of ovum is not fertilized, मतलब कि जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो ही menstrual जो है वो रिलीज होगा। मतलब कि menstruation एक ही कंडीशन पे हो सकता है, when the ovum is not at the fertilized stage। ठीक है, if there is a fertilization then it will not get released। ठीक है, अब दूसरा कुछ रीज़न अगर है तो क्या है, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी
However, it may also cause due to the some underlying causes like the stress and the poor health. ठीक है ना, एक ही रीजन नहीं हो सकता. Not only the pregnancy is the reason, it may be the reason like the stress and the poor health or the hormonal changes. ठीक है. अब menstruation phase जो है किसके थ्रू फॉलोड होता है? फॉलिकुलर फेज के थ्रू. ये देखिए, ये menstruation phase था. नेक्स्ट फेज कौन सा आया? फॉलिकुलर फेज आया. अब यहाँ पर क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, ये देखते हैं. सी द फॉलिकुलर फेज. देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ज़ेराफिन फॉलिकल्स. मतलब कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो ग्रो होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? ज़ेराफिन फॉलिकल फ्लो करते हैं, फॉलिकल ग्रो करते हैं, जो कि एक मैच्योर फॉलिकल होते हैं. ठीक है ना. एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफेशन. ठीक है. मीन्स देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है. ठीक है. इट इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. ठीक है. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो किस में ग्रो होते हैं? फुली मैच्योर्ड ज़ेराफिन फॉलिकल्स के फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है. साइमल्टेनियसली क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का, वो क्या करता है? रीजनरेट्स थ्रो. कहाँ से रीजनरेट होता है? प्रोलिफ्रेशन से होता है. ठीक है ना. दीज चेंजेस इन द ओवरी, ये कहाँ पर होते हैं? ओवरी में होते हैं. एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी और द ओवेरियन हार्मोन्स. मतलब कि ये चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं? ओवरी में हो रहे हैं. ठीक है ना. और यूट्रस क्या कर रहा है? यूट्रस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं. कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? वहाँ पे लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं. मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड वाले पोर्शन में देयर आर गेटिंग सम चेंजेस एज वेल एज इन द ओवरियन हार्मोन्स. ठीक है ना. अब क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ, देखो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स में कौन से होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं और दो हार्मोन्स होते हैं. आपको पहले भी बताया था जब हम ओवरी के बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे. दो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स आर, टू गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स आर देयर. एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, दूसरा क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. ये क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं ग्रेजुअली. है ना. कब होते हैं ये इंक्रीज? फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज होते हैं. ठीक है ना. अब फॉलिकुलर फेज कहाँ है? ये देखिए सी, ये फॉलिकुलर फेज है. यहाँ पर देखिए ये हार्मोन्स हैं. ओवरियन हार्मोन लेवल, दैट इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं. ये दिख रहा है, ये पीक पे है ना. तो ये कब हो रहा है? सी, फॉलिकुलर फेज में हो रहा है ना. ये देखिए दिख रहा है ये देखिए ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है. तब यहाँ पे हार्मोन्स जो है एट द पीक लेवल, है ना. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सी, during the follicular phase the simultaneous follicular develop as well as the secretion of the estrogen by the growth of follicles. किसका secretion होता है? एस्ट्रोजन. ये क्या है? हॉर्मोन्स हैं. by LH and the FSH. LH क्या? luteinizing hormone. FS क्या है? FSH क्या है? follicle stimulating hormones. attain a peak level in the middle of the cycle. अब ये कब पीक लेवल पर होते हैं? ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं ये कौन से लेवल पर, कौन सी साइकिल, मतलब कि साइकिल की किस फेज पर ये पीक लेवल पर आते हैं? कब आते हैं? देखो 14 अबाउट द अबाउट 14th डे. ये आपको यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है सी, 14th डे पर क्या हो रहा है? सी, ये दिया हुआ है. यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है. ये देखिए ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये FSH, सी, ये FSH और LH, ये कहाँ पे है? पीक पे है ना. और ये कौन सा चल रहा है? ये 14th डे के आसपास की बात है ना. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. रैपिड सिक्रेशन ऑफ द LH, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रेशन होता है टू इट्स मैक्सिमम लेवल. मतलब कि सबसे ज़्यादा सिक्रेशन कब होता है? मैक्सिमम लेवल पर होता है. मतलब कि मिड साइकिल के मिड में होता है. डैट इज़ द 14th डे, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर. क्या करते हैं? देखो कॉल्ड द LH सर्ज induces rupture of the Seraphin follicles and thereby the release of the ovum. तब यहाँ पर क्या होता है? 14th डे के आसपास किसका रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये जो लिटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? एट द पीक लेवल होते हैं. ठीक है ना. जिसकी वजह से क्या होता है? व्हाट दे इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ द ज़ेराफिन फॉलिकल. ठीक है.
क्या होता है द ओव्यूलेशन, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेशन कौन सा होता है, ओव्यूलेटरी फेस होता है। किसके थ्रू फॉलोड होता है, ल्यूटियल फेस के थ्रू फॉलोड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, अब ल्यूटियल फेस में क्या होता है, सी ये देखिए डायग्राम, फॉलिकुलर फेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर LH हॉर्मोन्स जो है 14th डे पर एट द पीक इट बिकम्स, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट कौन सा फेस आया, सिक्रेटरी फेस आता है। इसको हम सिक्रेटरी फेस भी बोलते हैं और ल्यूटियल फेस भी बोलते हैं। इस फेस में क्या होता है, देखिए इस फेस में क्या होता है, ल्यूटियल फेस में क्या होता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द जिराफिन फॉलिकल्स ट्रांसफर एज द कॉर्पस ल्यूटेमिन। मतलब कि जिराफिन फॉलिकल के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, एज एन कॉर्पस लिट्यूमिन, ठीक है, लिट्यूम। देखिए ये देखिए, ये ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ, डेवलपिंग द कॉर्पस ल्यूटेमिन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक फेस आता है, लास्ट फेस जो होता है, जहाँ पर रीसाइक्लिंग जो है वो मतलब कि स्टार्ट होती है। तो वो क्या है, रेग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटेमिन। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कॉर्पस लिट्यूम का। अब देख, नाउ सी द कॉर्पस ल्यूटेमिन सीक्रेट्स द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए कौन से हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम। ओवम के फर्टिलाइज होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन and other events of pregnancy. अब during pregnancy all the events of the menstrual cycle gets stopped and there is no menstrual, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मेनार्ड से स्टार्ट होती है, कब स्टॉप होती है, मेनोपॉज पे स्टॉप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ड्यूरिंग द इवेंट व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इट गेट स्टॉप, ठीक है ना। अब क्या, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, जो कॉर्पस लीटियम अभी जो जनरेट हुआ था, कॉर्पस लीटियम अभी आपको जो डायग्राम में बताया, वो कैसा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब जैसे ही कॉर्पस लीटियम डीजनरेट हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम है उसका बनना भी रुक जाएगा, ठीक है ना। मेकिंग द न्यू साइकिल, मतलब कि क्या करता है, देखो ये डिसइंटीग्रेटेड ऑफ द एंडोथीलियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अबाउट 50 years of the age, मतलब that is termed as the menopause, ठीक है। साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को जो है इंडिकेट करती है, और कब से कब तक एक्सटेंड रहती है, मेनार्ज से लेकर मेनोपॉज तक, ठीक है। ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये ओवरी वाला पार्ट है, दिस इज द ओवरी या, ठीक है। यहाँ पर है यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, दिस इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यहाँ से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। इस एंडोमेट्रियम का जो है डिजनरेशन होता है कब, यहाँ पर, ठीक है ना। ये कॉर्पस लीटियम जो है ये इसको क्या करता है, डिजनरेट कर देता है, ठीक है ना। जब साइकिल जो है रीस्टार्ट होती है तब, आफ्टर द फेज, आफ्टर द पीरियड ऑफ 28 to 29 डेज। अब देखिए ये देखिए इसमें बताया हुआ है कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, देखो डे 4 के बाद से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कब तक रहता है, 14 डे तक। उसके बाद से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, ल्यूटियल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो स्टार्ट हो जाता है नियर बाय द 28 डेज, ठीक है ना। यहाँ पर कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, और यहाँ पर जो ब्लड लेवल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वो कहाँ पर पीक लेवल पे होता है, नियर द 14th डेज, ठीक है। और हार्मोन्स जो होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो भी एट द पीक होते हैं, ठीक है ना। बोथ द लेवल्स ऑफ SH FSH एंड LH, ठीक है। देखिए इसमें आपको जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं, कि फर्स्ट फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन होता है, विच इज़ फॉलोड बाय द नेक्स्ट फेज दैट इज़ द फॉलिकुलर फेज। वो क्या होता है, आफ्टर दैट 5 days इट स्टार्टेड द फॉलिकुलर फेज, जिसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जहाँ पर क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो यूट्रिन इवेंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज पे होते हैं।
और फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन होता है ना। फिर 14th डे मतलब कि एट द मिड ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज जो है पूरा, उसके मिड पे क्या होता है, मिड साइकिल पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो दो हॉर्मोन्स होते हैं एफएसएच एंड एलएच, मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एट द पीक होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इस टाइम पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज आता है, सी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पे हॉर्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होता है, देखिए जो सी, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है सीक्रेट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है किसके लिए एसेंशियल होता है, एंडोमेट्रियम के लिए एसेंशियल होता है ना, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। जब एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस रहेगा तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो पाएगी, है ना। और नेक्स्ट साइकिल इसी के बाद क्या होती है, बिगिंस होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो डेवलप होते हैं वो किसको मेंटेन करके रखते हैं, एंडोमेट्रियम को, जिसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो साइकिल है इट कैन बी स्टार्टेड। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।